एक बहुत बड़ा गार्डन और लग्जरियस बिल्डिंग में के एक मीटिंग रूम में कुछ लोग बहुत ही टेंशन में बैठे कर अपने बॉस का इंतजार कर रहे थे। आज उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का मीटिंग है और आज की ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़रूरी है। सब लोग तैयारी के साथ मीटिंग रूम में एडवांस का वेट कर रहे हैं। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और सब लोग खड़े हो जाते हैं और अपने बॉस को ग्रीट करते हैं। एडवांस शेखावत ने एक टीम की तरह मीटिंग में एंट्री ली। उसके साथ असिस्टेंट मोहित वर्मा भी रूम में आए। एडवांस के सीट पर बैठते ही मोहित सभी को कहते हैं कि चलिए प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, आपके पास सिर्फ 30 मिनट है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। एक आदमी घबरा कर बोला, लेकिन मोहित सर, सिर्फ 30 मिनट इतनी सी टाइम में हमारी प्रोजेक्ट कैसे खत्म होगा? हमने तो 1 घंटा की तैयारी की है। एडवांस सबको इग्नोर करते हुए अपने सख्त आवाज में कहता है, स्टार्ट द प्रोसेस राइट नाउ और अदरवाइज आई एम लीविंग राइट नाउ। वो आदमी डर के वापस बैठ जाता है। लैपटॉप प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर प्रोजेक्टर शुरू करता है। अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे कि एडवांस खड़ा हो गया और उसे खड़ा होते देख बाकी सब लोग भी खड़े हो गए। अपनी जगह से पर डरते हुए खड़े हो गए। वह आदमी जो प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट दे रहा था वह डरते बोला, क्या हुआ सर? क्या कोई गलती हो गई हम लोगों से? मैं आप बस 1 मिनट दीजिए, हम तुरंत सही कर देता हूँ। अगर उससे जो और जोर से बोला, व्हाट द हेल दिस इज ये क्या बकवास है? स्टॉप नॉनसेंस सर, मैं इतना प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये बकवास देखने आया हूँ। तुम लोगों के पास सिर्फ 24 घंटा है। मुझे कोई ढंग की प्रोजेक्टर दो जिसमें कंपनी को प्रॉफिट हो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो चला गया। उसके पीछे मोहित भी निकल गया। वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए और सब लोग टेंशन में आ गए थे। उन्होंने कैसे भी करके अपने बॉस को खुश करना होगा और अच्छी प्रिपरेशन तैयार करनी होगी। उसके गुस्से से कोई नहीं बना, उसके गुस्से से कोई नहीं बच पाएगा। वहीं अपने कैबिन में अंदर आते ही रुद्रांश खुद को शांत करने की कोशिश करता है और पानी पीने लगता है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। मोहित डरते हुए कहता है, मैं आई कम इन बॉस? रुद्रांश डरते हुए कहता है, कम इन। मोहित जल्दी से अंदर आ जाता है और कहता है, सर अभी आपकी दादी का कॉल आया था। उन्होंने आपसे बात करने को कहा है। वो कह रही थी कि उन्होंने बहुत कोशिश की आपको कॉल लगाने की, पर आपने फोन ही नहीं उठाया। रुद्रांश फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, ओके आउट। ये सुनते ही मोहित वहाँ से तुरंत 9-11 हो जाता है। गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करता है और अपना मोबाइल निकाल कर देखता है तो दादी के 5 मिस कॉल पड़े हुए थे। क्योंकि मोबाइल साइलेंट पर था तभी वह कॉल पिक नहीं कर पाता। रुद्रांश ने कॉल ना उठाने पर दादी ने तंग आकर मोहित को कॉल किया था। रुद्रांश ने जब दादी के 5 मिस कॉल देखा तो थोड़ा टेंस में आ गया। मुझसे चिंता हुई कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया जो दादी मुझे 5 मिस कॉल करी। वह तुरंत ही दादी को कॉल लगाता है। एक बड़े से मैंसन के लिविंग रूम में शालिनी जी गुस्से में बड़बड़ाती है, ये लड़का मेरा फोन नहीं उठा रहा है, क्या करूँ मैं इसका? अब इसका काम इतना जरूरी है कि मेरी कॉल को पिक नहीं करवाने का कोई फिक्र ही नहीं है। अब आने दो, इसकी समझाती हूँ क्या खुद को बड़ा आया बिजनेसमैन होगा। ये सब वो अपने ऑफिस में, पर इस घर में बॉस मैं हूँ। मेरी बात तो आज मैं उसे मनवा के ही रहूंगी। साइड में बैठे हुए एक शख्स ये सुनकर मन ही मन हंस रहा था और वह रुद्रांश का दोस्त आदित्य जिससे दादी ने बुलाया था। दादी का फोन नहीं करता है। उस पे कॉल नेम रुद्र लिखा हुआ था। वह प्यार से रुद्रांश को रुद्र कहकर बुलाती थी। दादी कुल कॉल रिसीव करते हैं। सामने से रुद्रांश चिंता करते हुए कहता है, क्या हुआ दादी? दादी तुरंत ही गुस्से में उसे डांटने लगती है। तुझे कब से कॉल लगा रही हूँ और तू है अब टाइम मिला है? कहाँ इतना बिजी था? ये नहीं कि मुझे कॉल कर ले। रुद्रांश प्यार से दादी को समझाते हुए कहता है, सॉरी दादी, मैं मीटिंग में था, फोन साइलेंट के कारण मैं आपका कॉल नहीं उठाया। यह टाइगर रुद्र उसे हंसने लगता है। आज अच्छा आप ये तो बताए ऐसी क्या बात हो गई जो आपने इतना कॉल किया? दादी ने ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, सीधा घर आ जाओ फिर बताती हूँ। रुद्रांश उनकी बात में को टालता हुए और उन्हें प्यार से मनाते हुए, पर दादी मुझे ऑफिस में अभी थोड़ा सा काम है, मैं शाम में को जल्दी आ जाऊंगा, आने की कोशिश करूंगा। पक्का तब बात करेंगे। दादी ये सुनते ही गुस्से में आ जाती है और रुद्रांश को डांटने लगती है, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनी है। तो तेरी ऑफिस में तो रोज ही काम होता है, पर आज मेरी बात ज्यादा जरूरी है, तेरा काम से भी ज्यादा। समझा
तुझे कुछ नहीं सुनना। अभी जितना हो सके उतना जल्दी घर आ जा। दादी की बात सुनकर रुद्रांश सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या बात हो गई जो दादी इतना इमरजेंसी में बुला रही है। रुद्रांश जवाब में उन्हें कहता है, ओके आई एम कमिंग। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। रुद्रांश कॉल कट करके तुरंत ही ऑफिस से निकल जाता है। इधर शेखावत मेंशन में आदित्य दादी से पूछता है, क्या बात है दादी, आप आपने मुझे भी इतनी हड़बड़ी में बुलाया है और रुद्र को भी बुला रही है, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? मैं कब से आया हूँ आप मुझे बताए, बात भी नहीं कर रही है। दादी जवाब में उसे कहती है, पहले रुद्र को अभी आ जाने दो, फिर बता दूं। बस अभी तो इतना समझ ले कि तुझे बाद में ही साथ देना है और चाहे रुद्र जितना भी मना कर ले, तुझे मेरा ही साइड लेना है। यह सुनकर आदित्य थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आपका साथ देना है बिना बात को जाने मैं कैसे आपका साइड ले लूं दादी माँ, बिना असली मैटर जाने आप मुझे कैसे अपना साइड पहले से ही ले सकती हैं। दादी उसे अपनी भोली सी सूरत बनाकर देखती है, और तुम भी तो मेरे रुद्र के ही तरह हो मेरे बच्चे। मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे प्लीज, तू मान जा, प्रॉमिस कर, तुझे मेरी कसम, तू मेरी ही साथ देगा। ये सुनकर आदित्य घबरा जाता है। वो सोचने पड़ जाता है, अरे बाप रे ये दादी क्या करा, ये क्या दादी करने तो कसम दे दी। बेटा आदित्य तुम दोनों तरफ से ही फंसे। एक तरफ दादी की बात ना मानी तो रुद्र भाग जाएगा, और दादी की बात ना मानी तो दादी नाराज हो जाएगी। दादी ने तो बुरा फंसाया है, इस बार अब क्या करूं? मेरे लिए तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, वो भी रुद्र नाम का ज्वालामुखी की है। दादी आदित्य को आवाज लगाता है, दादी आदित्य बेटा खो गया है, मेरा बात सुनो तो ना, तुम तो प्रॉमिस करो मुझसे। चलो। आदित्य अपनी सोच से बाहर आकर दादी को लाचारी से देखता है और दादी से को प्रॉमिस कर देता है। तभी रुद्रांश आ जाता है। वो तो ही कहता है कि किस बात का प्रॉमिस लिया जा रहा है। रुद्रांश की बात सुनते ही आदित्य गला सूख जाता है, और दादी रुद्रांश को बड़ी सी स्माइल के साथ देखती है। रुद्रांश उन दोनों के साथ देखकर कंफ्यूज था। रुद्रांश आगे आकर आदित्य से पूछता है, तू ये यहाँ क्या कर रहा है? आदित्य थोड़ा घबराते हुए बोलता है, अरे वो दादी ने बुलाया था, उन्होंने मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं बस अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। रुद्रांश हाँ दादी की ओर देखता है, लेकिन उसे अपनी दादी के चेहरे मुस्कुराहट और आंख की चमक देखकर कुछ घबराहट होने की एहसास होता है। दादी बड़ी ही खुश होकर, अरे रुद्र बेटा आ गया, तुम आ बैठ मेरे पास, इधर आके बैठ। वो सोफे पर बैठते हुए अपनी साइड की जगह को थपथपाती है। रुद्रांश अपना सिर हाँ में हिलाता है और अब उसकी दादी के पास जाके बैठ जाता है। अभी आदित्य अभी भी खड़ा था और रुद्रांश को ही देख रहा था। तभी उसके कानों में दादी की आवाज पड़ती है, अरे आदित्य बैठ, तू खड़ा क्यों हो रहा है, तू भी बैठ जा। आदित्य काफी सी स्माइल लेते हुए बोलता है, जी दादी, और अपनी जगह पे बैठ जाता है। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से दादी ने रुद्र को इतनी घबराहट में बुलाया? किस बात के लिए उन्होंने आदित्य को किसे प्रॉमिस लिया? क्या आदित्य और रुद्र दादी के चाल में फंस जाएंगे या रुद्र इस बार